ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। પાકિસ્તાનના કરાચીમાં આતંકી હુમલો થયો છે। મોટી ખબર જે પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, પાકિસ્તાનના કરાચીમાં આતંકી હુમલો થયો છે। આ હુમલો કોણે કર્યો તે અંગે હજુ સુધી કોઈ જાણકારી નથી। કરાચીમાં જે આતંકી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, કેટલાક આતંકીઓ હજુ પણ બિલ્ડિંગમાં હોઈ શકે તેવી આશંકા છે। સ્ટોક एक्सचेंज पर आतंकी हुमलो કરવામાં આવ્યો છે। लोगों को भूलना शुरू कर दिया। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। बहुत क्राउडेड है और बहुत दक्षिण एशिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हम कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज है। कराची काफी सॉट आफ्टर है, वहाँ काफी भीड़ होती है, इसलिए हालांकि सुबह का वक्त है। देखिए अभी संभवतः धीरे धीरे लोग वहाँ आने शुरू होंगे। संभव है कि जितनी कैजुअलिटीज दिन चढ़ने के बाद हो सकती थी, उससे नंबर ऑफ कैजुअलिटीज कम हो। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंच गई हैं। 2 से 3 आतंकियों को संभवतः मार गिराया गया है, लेकिन 3 से 4 अभी भी बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के अंदर हो सकते हैं, लिहाजा कैजुअलिटीज काफी हो सकती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी इसका आकलन कर पाना मुश्किल है। पहले ये ऑपरेशन अभी ऑनगोइंग है, ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद इन चीजों की तफसीलात से जानकारी मिल सकेगी। बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में 2 लोगों की जान जाने की खबर अभी तक हमें मिल रही है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। हालांकि अभी भी 4 आतंकवादी स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के अंदर मौजूद है। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में घुसने के बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के मेन गेट पर उन्होंने ग्रेनेड से हमला बोला। भीड़ जब तितर बितर हुई, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग। इमारत में फंसे लोगों को पिछले गेट से निकाला जा रहा है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमर सीमा जुड़ रहे हैं। कमर साहब, बहुत बड़ा आतंकवादी हमला पाकिस्तान में इस समय हुआ है, तब जब कोरोना से हालात बहुत खराब है पाकिस्तान में। जी, पहले भी कराची में जो चाइना की कॉन्सुलेट था, वहां पे भी हमला हुआ था। तो ताने बाने अफगानिस्तान और भारत से मिले थे, और हमें खदशा यह है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीक करने के लिए भारत और जो है वो अफगानिस्तान बड़ी देर से लगे हुए हैं। और जो कुलभूषण यादव का नेटवर्क पकड़ा गया था, उस नेटवर्क ने पाकिस्तान को बहुत कमजोर किया और बलोचिस्तान और सिंध के जो मामला खराब करने की कोशिश की गई। हम अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो माजी में जो हमें चीजें सामने आई हैं वो कोई अच्छी चीजें नहीं थी। हमारे पड़ोसियों ने हमारी इकोनॉमी खराब करने के लिए हमें जंगों में धकेल के रखा। हम दहशतगर्दों को मारते रहे और वो इकोनॉमिकली ठीक होते रहे। अभी देखना यह है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या आती है, पुलिस वहां पे क्या कहती है कि कौन लोग थे, कहां से चले, किस बॉर्डर से गुजरे, कहां से ट्रेनिंग ली। लास्ट टाइम तो हमें जो खबरें मिलती हैं, जो ट्रेनिंग और पैसा जो आता है वो अफगानिस्तान से, और वहाँ पे जो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चा करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वो हमें यहाँ पे आगे टारगेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको भी देखते हैं कि ये जैसे ही चीजें संभलती हैं तो पता चलेगा कि इस वक्त अभी वहाँ पे क्या हुआ है, कौन लोग से इनकी आइडेंटिटी शनाख्त किया है। बिल्कुल कमर साहब, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि लगातार भारत में आतंकवाद को पालता पोसता रहा है पाकिस्तान। आस्तीन में सांप पाला है तो अब वही सांप खुद को भी काट रहा है। देखिए जी, ये सांप आप जो बात कर रही है, 3 सांप की बात कर रही है। इम्पोर्टेंट चीज देखने की ये है, जब कराची कॉन्सुलेट पे हमला हुआ था तो ये वही बंदे थे जिनको भारत स्पॉन्सर कर रहा था वाया अफगानिस्तान। तो अभी तो हमने बाढ़ लगा दी है, बहुत लोग रोका हुआ है, लेकिन अभी देखना है कि ये नेटवर्क मौजूद कैसे है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और हमने तो दहशतगर्दी की जंग खत्म कर दी हुई है, सारे दहशतगर्द नेटवर्क तबाह किए हैं। इस्लामिक स्टेट को किया, अलकायदा को किया, तालिबान को किया। तो ये क्यों करके हमारे हमसाये जो है वो हमारी इकोनॉमी को कमजोर करना चाहते हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज को हमला करना जो है, पाकिस्तान के नर्व सेंटर को हमला करना है। आपकी अर्थव्यवस्था तो पहले से कमर साहब डूबी हुई है, और ये अर्थव्यवस्था अगर डूबी है तो आप भी जानते हैं कि इसके लिए आप बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। आपकी हुकूमत, आपकी आईएसआई जिस तरीके से आतंकवाद को पालती पोसती है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। इंडिया की मईशत -4 ग्रोथ, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट -4 है। तो हमें ना बताए हमारी मईशत क्या है। ये कोरोना के चलते है और ये प्रेडिक्टेड है। आपको ये भी बता दूं कि आईएमएफ ने कहा है कि 2021 तक हम सबसे बड़ी जीडीपी बनकर उभरेंगे भी। और हमें बहुत तकलीफ है क्योंकि इस आतंकवाद से तो हम रोज जूझते हैं।
हमें बहुत तकलीफ है कि निर्दोष लोगों की जान ऐसे जा रही है, लेकिन जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप खुद हैं। कमर साहब, अपने दिल पर हाथ रखिए। देखिए, इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज यह है कि इस वक्त कोरोना वायरस में हमला किया हुआ है हर जगह पे, तो अभी तो बताया ही नहीं जा सकता। लेकिन बात बता दूं, पाकिस्तान को खतरा यह है कि हमारे हमसाए हमारी इकोनॉमी सीपैक को कमजोर करना चाहते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, उसको चाहते हैं कि दुनिया को ये बताया जाए कि यहाँ पैसा ना लेके जाया जाए। तो अब देखना यह है कि वक्त बताएगा कि ये चीज क्या है, लेकिन पहले हमारे हमसायों ने हमारी इकोनॉमी को और हमारे चीन के ताल्लुकात को खराब करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई दिलचस्पी नहीं है, आप गलतफहमी का शिकार है। भारत को कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत चीन के साथ साथ एक बहुत बड़ा बाजार है। हमें किसी की इकोनॉमी खराब करने की या किसी के यहाँ इस तरह के आतंकवादी हमले कराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि आरोप आप लगा रहे हैं। एक बार ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं। फोन पर रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा को आप सुन रहे थे और कमर चीमा का यही आरोप कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान और चीन के संबंध खत्म हो जाएं और किसी भी तरीके का कोई आर्थिक निवेश कोई करे ना। लेकिन बुरी खबर यह है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादी हमला हुआ है। 2 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। 4 आतंकवादी अभी भी स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के अंदर मौजूद है। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में घुसने के बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के मेन गेट पर उन्होंने ग्रेनेड से भी हमला बोला। ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो मिलने लगा है, ये आवाज आप सुन सकते हैं फायरिंग की। कोई गाड़ी में लूटने के लिए मां के लोड़े और सुरक्षा बलों की गाड़ियों के सायरन की आवाज तेजी के साथ सुनाई दे रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला। अभी कुछ आतंकवादी स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के अंदर मौजूद है। दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है। आवाज सुनिए। गाड़ी में लूटने के लिए मार के लोड़े। તો પાકિસ્તાનના કરાચીમાં જે આતંકી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, કરાચીમાં આવેલી સ્ટોક એક્સચેન્જની બિલ્ડિંગમાં હુમલો કરવામાં આવ્યો। જે આતંકીઓ આવ્યા હતા, ગ્રેનેડનો હુમલો કરીને ગેટ તોડીને તેમાં પ્રવેશ્યા અને ત્યારબાદ અંધાધૂંધ ગોળીઓ ચલાવી। સુરક્ષા બળને જેવી જાણકારી મળી, તાત્કાલિક તેઓ પણ ત્યાં પહોંચ્યા અને સામસામે ફાયરિંગમાં 3 આતંકીઓને ઠાર મારવામાં આવ્યા છે। જો કે સાથે 2 લોકોની મોત થઈ છે તેવી પણ ખબર છે। જે આતંકીઓ અંદર ઘૂસ્યા હતા તેમાંથી 3 થી 4 આતંકીઓ હજુ પણ બિલ્ડિંગમાં હોવાની આશંકા છે, જેને પગલે સુરક્ષા બળ જે આગળ ઓપરેશન ચલાવી રહ્યો છે। જો કે હજુ પણ ઘટના સ્થળ પર બંને તરફથી ફાયરિંગના અવાજ પણ આવી રહ્યા છે। જે એજન્સીઓ ત્યાં પહોંચી છે, સુરક્ષા બળ તરફથી આતંકીઓને પકડવા માટે કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે। પાકિસ્તાનના અર્થતંત્રને તોડવાની આતંકીઓની ફિરાક હોવાની વાત રક્ષા નિષ્ણાત। और ये देखिए, ये तस्वीरें कराची से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरी इमारत को घेरा। गोलियों की आवाज आप सुन सकते, दोनों ही तरफ से फायरिंग हो रही है। और पाकिस्तान में ये कोई हमला पहली बार नहीं हुआ है, इस तरीके का आतंकी हमला। आपको याद होगा, मस्जिद में उनके कई बार इस तरह के हमले हुए हैं, उनके स्कूलों में इस तरीके के हमले हुए हैं। लेकिन बात फिर वही कि जिस आतंकवाद को आप अपनी जमीन पर पालते पोसते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको तो खाएगा ही। लेकिन बहुत दुख है कि निर्दोषों को इस तरीके से आतंकवादियों के द्वारा मारा जा रहा है। हम बहुत दुख के साथ ये खबर आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज में आतंकी हमला हुआ है। 2 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा आतंकवादी हमला है। 7 की संख्या तो हमें पता चल रही है। गोलियों की आवाज लगातार सुनने को मिल रही है। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर फायरिंग हो रही है। गाड़ी में लूटने के लिए मां के लोड़े। गाड़ी में लूटने के लिए
और पुलिस के गाड़ियों के सायरन की आवाज, साथ में फायरिंग की आवाज, गोलियां चल रही हैं दोनों ही तरफ से। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरी इमारत को घेर लिया है, चेकिंग की जा रही है वहां पर। पिछले दरवाजे से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि आतंकवादी अभी भी अंदर हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं है कि उनके हाथ में क्या वेपन है, लेकिन अगर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है तो AK-47 भी हो सकता है। આ આતંકી હુમલામાં 2 લોકોના મોતની આશંકા છે, જો કે 3 આતંકીઓ ઠાર મરાયા છે અને એક હજુ પણ છુપાયેલો હોવાની શક્યતા છે। બિલ્ડિંગમાં બંને તરફથી ફાયરિંગ શરૂ છે, બંને તરફથી, એટલે કે એક તરફ આતંકીઓ પણ ફાયરિંગ કરી રહ્યા છે તો બીજી તરફ સુરક્ષા બળો પણ ફાયરિંગ કરી રહ્યા છે। બંને તરફથી ફાયરિંગ શરૂ છે। કરાચીમાં આતંકીઓએ જે હુમલો કર્યો છે, નિષ્ણાંતો આ હુમલાની પાછળ પાકિસ્તાનના અર્થતંત્રને તોડવાની મંશા માની રહ્યા છે। કરાચીમાં સ્ટોક એક્સચેન્જ પર જ હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેનાથી અર્થતંત્ર પર મોટી અસર પડે। જો કે સાથે એ પણ જાણકારી છે કે અત્યાર સુધીમાં 3 આતંકીઓને સુરક્ષા બળોએ ઠાર માર્યા છે અને હજુ પણ એક આતંકીઓ બિલ્ડિંગની અંદર છુપાયેલો છે। सारे अवामिल जो हैं ये अब इन्वेस्टिगेटर तय करेंगे और कुछ देर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस मजीद डिटेल्स देंगी इस पर। अल्ताफ साहब, आप बार बार जिन शब्दों का इस्तेमाल घुमा फिरा कर भारत पर निशाना साध रहे हैं, मैं आपको फिर कहना चाहूंगी, हाँ, आप शब्दों को घुमा फिरा के कि दुश्मन कौन है, और आप तो सबसे बड़ा दुश्मन भारत को ही मानते हैं। जी वो तो है, वो तो भारत भी पाकिस्तान को भी मानता है, तो ये रूल आउट तो नहीं किया जा सकता ना विदाउट इन्वेस्टिगेशन। भारतीय हाथ भी इसमें इन्वॉल्व तो हो सकता है। सारे तमाम जो कंक्लूसिवली ये नहीं कह सकता, जिस तरह आप एक बनाते हैं, एक फर्जी कहानी बनाते हैं, मैं उस तरह एक फर्जी कहानी नहीं बता रहा। मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो तमाम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। बालाकोट का हमला हम फर्जी कहानी फैला रहे थे। हमारे साथ चांद नवाब साहब जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आऊंगी अल्ताफ साहब आपके पास, आप बने रहिए। चांद नवाब साहब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। चांद नवाब साहब, क्या जानकारी इस हमले से जुड़ी हुई आप हमें दे सकते हैं? हमें बहुत खेद है कि इस तरीके का आतंकवादी हमला आपके यहाँ हुआ। जी देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में 10 बज के तकरीबन 35 से 40 मिनट पर दहशतगर्दों ने घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने और रेंजर्स ने इनको नाकाम बना दिया। फायरिंग का तबादला हुआ, दहशतगर्द मारे गए। इन्हें पाकिस्तान एक्सचेंज में नहीं गया। जिस तरह 5 हलाकतें हुई हैं, इसमें 2 दहशतगर्द भी हैं, 11 अफराद तकरीबन जख्मी हैं। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बिल्कुल क्लियर करा दिया गया है। दहशतगर्दों के अज़ाइम थे कि वो किसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में घुस सके, लेकिन पुलिस और रेंजर्स ने जो है उनको नाकाम बना दिया। गेट पे ही उनको ललकारा और उनको वहीं पर फायरिंग के तबादले में मार दिया। जी चांद नवाब साहब, आप मुझे भी जानकारी मिली है कि आप मौके पर कराची स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद है। क्या ग्रेनेड से पहले इन आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया, और कुल संख्या कितनी थी इन आतंकवादियों की? जी अभी इब्तदाई तौर पर पता नहीं चला है, क्योंकि अभी जो है उसको क्लियर कराया जा रहा है कितने दहशतगर्द थे, लेकिन ये अभी तक जो 2 दहशतगर्द मारे गए हैं ये नहीं पता था। अभी जब सारी जानकारी सामने आएगी, जब इसको क्लियर करा लिया जाएगा। जी और चांद नवाब साहब बने रहिए, एक बार ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। कराची स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं लगातार हम उनके भी संपर्क में हैं। हमें खेद है, हालांकि पाकिस्तान का सीधा सीधा आरोप भारत के ऊपर है, लेकिन जिस तरीके की दहशतगर्दी वहां पर है, ये खुद पाकिस्तान की पाली पोसी हुई दहशतगर्दी है। आतंकी हमले में कई लोगों की जान भी गई है, घायल भी हुए हैं लोग। हालांकि ये कहा जा रहा है, चांद नवाब जो पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनके द्वारा कि अब पूरी इमारत को क्लियर करा लिया गया है। चांद नवाब साहब, अब क्या वहां पर फायरिंग रुक गई है? ये फायरिंग का तबादला रुक गया है और बिल्डिंग को बिल्कुल क्लियर करा लिया गया है। इब्तदाई तौर पर तहकीकात की जा रही है कि ये दहशतगर्द कहाँ से आए थे, क्योंकि अक्सर दहशतगर्द जो है आते हैं, लेकिन इनको हमारे जो फोर्सेज लाइन फोर्सेज उनको किसी तरह भी दहशतगर्दी नहीं करने देते और मौके पे ही झड़पों में मार देते हैं। दहशतगर्द कहीं से भी उनका ना कोई मजहब होता है, ना इनका कोई होता है। ये दहशतगर्द होते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ पाकिस्तान स्टेज में आज जो खौफ फैलाने की कोशिश की, लेकिन लॉ एंड फोर्सेज ने इनको कामयाब ऑपरेशन के बाद मार दिया। जी
चांद नवाब साहब, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, हालांकि ये बहुत शुरुआती है ये मेरा सवाल, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ऐसे आतंकवादी हमले पहले भी पाकिस्तान में कई जगह पर होते रहे हैं। मस्जिद में हुए हैं, स्कूली बच्चों को मार दिया गया है इन आतंकवादियों के द्वारा। क्या आपका जो आकलन है वो क्या कह रहा है? ये कौन सी ऐसी तंजीम है जो इस समय पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्कों को इसके शवाहिद भी दिए कि दहशतगर्दी आपकी तरफ से सरहद पार करके आते हैं और दहशतगर्दी कर रहे हैं। काफी दफा शवाहिद भी दिए हैं। मैंने जैसे कहा कि दहशतगर्दों का ना कोई जमीन होती है, ना मजहब होता है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है। पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्कों को सबूत दिए कि दहशतगर्द आपके यहाँ से आते हैं, लेकिन इस पर कोई वो नहीं होता। अगर मिल बैठकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाए तो कोई वजह नहीं कि दहशतगर्द किसी मुल्क में भी दहशतगर्दी कर सकें। जी चांद नवाब साहब, मैं यहाँ आपसे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। आप भी जानते हैं कि जितने आतंकवादी कैंप हैं, जितनी भी सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं, वो सारे आपकी जमीन पर मौजूद हैं। तो ये वही सांप है जिसको आप आस्तीन में पाल रहे हैं, आपकी आईएसआई पाल रही है। बात की जाए तो देखें, राह सबसे ज्यादा मुल्क इंडिया को हमेशा पाकिस्तान में सबूत दिए कि राह जाके जो है या मुसाद जो है ये यहाँ के दहशतगर्दी करते हैं। कई दफा सबूत दिए हैं। कश्मीर में देखा जाए, अगर बात की जाए तो ये तो सियासतदानों का, लेकिन दहशतगर्द कश्मीर में भी जिस तरह आप लोग क्या दहशतगर्दी आप लोग मार रहे हैं निहत्तों को, क्या ये इसको भी दहशतगर्दी कहेंगे आप? देखे ना, जिनके पास से AK-47 मिल रही है उनको आप निहत्ते कहेंगे? जिनके पास से गोला बारूद बरामद हो रहा है उनको आप निहत्ते कहेंगे? जो एमक्यूएम का लंदन का है, उसने खुद कहा कि इंडिया पैसे देता था दहशतगर्दी में, तो इससे बड़ा सबूत क्या देगी? चांद नवाब साहब, जिस तरीके से कश्मीर में आप दहशतगर्दी फैला रहे हैं और सीधा आरोप उल्टा आरोप आप सब हम ही पे लगा रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप्स आपके यहाँ, तस्वीरें आपके यहाँ, फोन कट गया है, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस समय हम आपको बता दें, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। गेट पर पहले ग्रेनेड फेंका गया इन आतंकवादियों के द्वारा और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। 2 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि हालात अब पूरी तरह से काबू में है।